तुम स्मार्ट बनना चाहते हो और दुनिया का कहना है कि उसके लिए 12 साल की स्कूल, फिर 4 साल का कॉलेज, फिर 6 साल का ग्रेजुएशन चाहिए। पर असली रिजल्ट, तुम एक जॉबलेस इंसान बन जाते हो जो अपने कैरियर का सपना देखते देखते पीजी का रेंट भी नहीं दे पाता। ये एक जोक नहीं है, लेकिन हाँ, ब्राइट साइड ये है कि तुम लिंक्डइन पे एक डिटेल पोस्ट लिख सकते हो परफेक्ट इंग्लिश में, जिसमें तुम बता रहे होगे कि कैसे तुम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। अगर तुमने अभी तक टाइटल नहीं पढ़ा तो बता दूं, स्मार्ट बनना एक्चुअली बहुत इजी है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम चलता है तो एक सेकंड के लिए सोचो, कंपैरिजन किसी बंदर से, कुत्ते से या बिल्ली से हो रहा होता तो तुम एक्चुअली काफी ओवर पावर्ड होते। जब हम जैसे लोग कहते हैं कि स्मार्ट बनना है, उसका मतलब होता है कि सारी चीजें हम यूजफुल स्किल्स सीखना चाहते हैं, आइडियली ऐसी जो पैसा कमा करके दे। हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, अगेन जो कि पैसा कमा करके दे। डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं ताकि पैसा मिले और लोगों पे थोड़ा इंप्रेशन भी पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम स्मार्ट साउंड करना चाहते हैं, बस इतना कि लोग इंप्रेस हो जाएं, लेकिन ओवर भी नहीं करना है कि लोग सोचे कि ये तो बेवकूफ है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे जो एडवाइस मिलती है वो इतनी फिलोसफिकल होती है कि उसको फॉलो करने के लिए तुम्हें सोक्रेट्स बनना पड़ता है। और जब तुम प्रैक्टिकल एडवाइस ढूंढते हो तो मिलता क्या है? ब्लूबेरीज खाओ, ब्लैक कॉफी पियो, ज्यादा सो जाओ, क्लासिकल म्यूजिक सुनो या एक IQ टेस्ट दे दो। सही लगता है, लेकिन भाई एक पॉइंट पे आके तुम्हें एक्चुअल चीजें सीखनी पड़ेंगी ना। और हिस्ट्री विटनेस है कि कई जीनियसेस ने तो अपना पूरा दिन टेबल पे बिता दिया, 2-4 घंटे की नींद लेके काम करते रहे। तो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली स्मार्ट कैसे बने। ऐसी एडवाइस चाहिए जो फेसबुक के ब्रेन हैक पोस्ट से कॉपी पेस्ट ना हो और ना ही किसी सबवे के वॉल पे स्प्रे पेंटेड कोड जैसा लगे। सिंपल आंसर, रीड। क्या रीड करें? फिक्शन तुम्हारी रीडिंग स्पीड और वोकैब बेटर बनाता है। और हाँ, अगर डायलॉग किसी हैवी नॉवेल से पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे दोस्तों से बात कर रहे हो। पर लोग मोस्टली नॉन फिक्शन पढ़ते हैं और वही की है कैजुअल कन्वर्सेशन में कूल फैक्ट्स ड्रॉप करने के लिए। जैसे एक बुक पढ़ी, उसके बाद किसी से कैजुअली बोल दिया, वैसे पता है ह्यूमंस और चिंपैंजीज अलग इवॉल्व हुए थे, एक साथ, ना कि एक दूसरे से। साउंड्स स्मार्ट, राइट? लेकिन बस ये मत कहना वेल एक्चुअली, क्योंकि अगर तुम वेल एक्चुअली बोल के किसी को करेक्ट करते हो तो तुम इंस्टेंटली अनोइंग बन जाते हो। इंस्टेड तुम ये बोल सकते हो कि हाँ वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं कल ही पढ़ रहा था। इससे ये होगा कि सामने वाला तुमको स्मार्ट भी समझेगा बिना बेवकूफ दिखे। स्मार्ट बनो लेकिन हम्बल भी रहो, स्मार्ट साउंड करो लेकिन ग्राउंडेड भी लगो। लोगों को ऐसा फील दो कि तुम स्मार्ट हो लेकिन वो खुद भी डम ना लगे। अब बात ये आती है कि बुक्स कैसे ढूंढे। सिंपल, तुम्हें वो 5 फेमस बुक नहीं पढ़नी जो हर कोई रिकमेंड करता है। बस एक टॉपिक सोचो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे क्लीनिंग। गूगल पे सर्च करो बुक्स ऑन क्लीनिंग और फिर एक्सीडेंटली तुम एक ऐसे साइट पे चले जाते हो जहां अचानक तुमने बुक का नाम सर्च किया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया और एक्सीडेंटली एक फाइल डाउनलोड हो जाती है। उप्स, ये तो गलती हो गई। बुक मिल गई, ग्रेट। अब उसमें से फैक्ट्स निकालो, कन्वर्सेशन में यूज करो और स्किल्स भी सीखो। अगर तुम स्किल प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिमाग उसे इग्नोर करेगा। जैसे टाई बांधनी सीखनी है, वीडियो देख के नहीं आएगा। टाई तभी बांधनी आएगी जब वीडियो देखते देखते एक्चुअली टाई बांधना ट्राई करोगे। बुक पढ़ने के बाद अगर क्लीनिंग का चैप्टर पढ़ा तो जाके रूम क्लीन करो, अपना हो या किसी और का, क्लीन करो, तुम्हें वो चीज याद रहेगी। अगर तुम वैसे टॉपिक पढ़ रहे हो जो अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे कार जंप स्टार्ट करना, तो उस मोमेंट को इमेजिन करो, वीडियो देखो, सिचुएशन इमेजिन करो, कार तुम्हारी है मान लो, पूरा प्रोसेस विजुलाइज करो। तुम्हारा दिमाग समझेगा कि तुमने सीखी हुई इन्फो यूज की है और याद रहेगा। जो सिर्फ डायग्राम देख के याद रखने गया था वो भूल जाएगा। तो यही है रियल स्मार्टनेस। हर इन्फॉर्मेशन को या तो प्रैक्टिस करो या उसका इमेजिनेशन बेस्ड सिमुलेशन करो। स्कूल्स भी एक्चुअली यही करते हैं। इन्फो दो, उसको यूजफुल बनाने के लिए एक टेस्ट क्रिएट करो। एग्जाम बेसिकली एक फेक सिचुएशन होती है जहां तुम्हें वो नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है। अगर गलती हुई तो फेल। साउथ कोरिया में तो अगर चीटिंग किया जेल भी हो सकती है। जस्ट किडिंग। लोग कहते हैं स्पेस रिपीटेशन, माइंड मैप्स, एक्टिव रिकॉल, लेकिन असली लर्निंग होती है प्रैक्टिस क्वेश्चन से। और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है तो खुद बना लो और स्टेक्स हाई इमेजिन करो। इमेजिन करो तुम एक पहाड़ की चोटी से लटके हो और वहां से तुम चिल्ला रहे हो, हेल्प हेल्प, और सामने एक बंदा खड़ा है बिल्कुल रेडी टू हेल्प, पर वो कहता है मैं तभी मदद करूंगा जब तुम मुझे ह्यूमन सेल के सारे पार्ट्स के बारे में बताओगे। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? भाई तू पक्का CBSE का एग्जामिनर है क्या? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप उसको ह्यूमन पार्ट्स के सारे सेल्स के बारे में बता सकते हो? सो याद रखो, हर नई चीज जो सीखते हो उसे यूज करो, और अगर यूज नहीं कर सकते तो उसके यूसेज का मोमेंट इमेजिन करो। इसी वजह से टेक्स्ट बुक्स स्मार्ट बनने के बेस्ट फॉर्मेट है। नो फ्लफ, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो पेज नंबर बदलते रहो या उसके आंसर्स देख लो। आंसर्स देखोगे तो कम से कम सीखोगे। टेक्स्ट बुक्स तो बोरिंग लगती हैं। यूट्यूब वीडियो देखना इजी है, लेकिन वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर तुम्हें चैलेंज लेना भी हो तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं
जहाँ पे जाके तुम सीख सकते हो। बस कोशिश तो करो। और हाँ, मैं इस चैनल पे डोनेशंस भी ले रहा हूँ सब्सक्राइबर्स के रूप में। तो अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो।